S- So, hey guys, welcome to the session of Target Olympiads. Today we are going to be doing the NSCB strategy session. तो यार सबसे पहले हम लोग समझेंगे NSCB में होता क्या क्या है एंड जैसा कि आप जानते हो कि NSCB है आपका 26 नवंबर को। इसमें हमारा 4 मंथ बाकी है। ओके, सो 4 मंथ बाकी है तो उसके लिए हम लोग एक कोर्स भी लाए हैं, लॉन्च किया कोर्स भी NSCB का, जो कि यूट्यूब पे पहला कोर्स NSCB के लिए लॉन्च हो रहा है, डेडिकेटेड कोर्स। और हम लोग ये सेशन सेशन में NSCB का कट ऑफ, NSCB में जो बुक्स रिक्वायर्ड है और इसके हमारा कोर्स प्लान ये सब डिस्कस करेंगे। इस साल का है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखेंगे सबसे पहले करना क्या है। हम लोग के पास 4 ही मंथ बचा हुआ है। अब 4 ही मंथ बचा, तुम लोग करे क्या? तो यार एक ट्रस्ट रखो मेरे पर कि सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हम लोग कर लेंगे। मैं क्या करूंगा अभी ना, देखो क्या करना आप लोग को। पहले हम लोग आगे देख लेते हैं कि कट ऑफ में आ जाते हैं, बात कर लेते हैं उसके पहले। कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ NSCB का कट ऑफ दिखा रहा है 83। 83 मतलब क्या होता है? मैं आपको कट ऑफ और पैटर्न को डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ एक सेकंड में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देख लो, NSCB का क्वेश्चन टोटल नंबर होता है 216। 216 जिसका 50% 100 के ऊपर होगा, 100 के ऊपर ही होगा। मान लो 110 हुआ, मान लो 110। एंड यहाँ पर 83 दिखा रहा है MAS। एंड जनरली हर जगह कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जाता, हाईएस्ट 110 है। मतलब कि आपको सिर्फ 45% से लेकर 50% के बीच में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप 45% से लेकर 50% के बीच में मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कट ऑफ जानना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके PYQs, और अगर आपका 50% से ऊपर भी सवाल बन जा रहा है, मतलब आप श्योर हो और आप एक सेफ साइड में हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 45 से 50%। इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न यही है कि 60 क्वेश्चन आपका MCQs आता है। 60 क्वेश्चन MCQs आता है जिसमें आपका -1 एक नेगेटिव मार्किंग रहता है। और आपका 10 क्वेश्चन MMCQ आता है जिसमें मल्टीपल चॉइस होता है आंसर, मतलब कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन को भी मार सकते हो। एंड यहाँ पर 0 मार्क्स होता है आपको। एक बार मैं बताया था कि हम लोग इसमें कोर्स प्लान भी लाने वाले हैं सेशन में। कोर्स प्लान का भी लॉन्च कर देंगे कि आपका पूरा सेशन आपको पूरी तरह के तरीके से NSCB का पढ़ाई हो जाए। वो कैसे होगा वो मैं आपको ही बताता हूँ। उसके पहले बुक्स में जाते हैं। सो यार बुक्स में आप देख सकते हो, आपको 2 बुक मैंने बताया है, कैम्बल और NCERT ऑफ क्लास 11 12। आप डेफिनेटली मान सकते हो कि कैम्बल और NCERT पढ़ के आपको सिलेक्शन हो जाएगा। बट इस टाइम आपका भी सिर्फ 4 मंथ बाकी, वो भी 4 मंथ पूरी तरह के तरीके से नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट में प्रैक्टिस भी करना है। आपको कैम्बल अभी नहीं पढ़ना है। अगर आप कैम्बल खुद से पढ़ने जाओगे आप घुस जाओगे इसमें और आप पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ पर बच्चे होंगे क्लास 10th 11th 12th के। ठीक है, सो 10th वाले को बोर्ड्स हैं, 12th वाले का नीट है, बोर्ड्स भी है, और 11th वाले को भी पढ़ना है, PCB तीनों पढ़ना है। तो वो अगर कैम्बल पढ़ने में उतना टाइम देंगे तो मैं सजेस्ट नहीं करता उतना टाइम दे। मैंने कैम्बल का नोट्स बना लिया है एंड मैं अपने जो कोर्स लॉन्च करूंगा उसमें मैंने कैम्बल का पूरे नोट्स से पढ़ाया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो नोट्स कैसा है। और आप कैम्बल से अगर आपको पढ़ना है तो मेरे नोट्स से पढ़ लो, वो आपको ईजी होगा। मतलब कि अ, उसका जो बेसिक क्रक्स है वो मैंने लिख दिया है। अब स्ट्रैटेजी की बात करेंगे उससे पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ आपको एक बार। वाई मी। अब मैं प्रूव कर दूंगा कि मेरे तरफ से क्या आपको मिल रहा है यहाँ से। आपको यहाँ से ये मिल रहा है कि पहला बात कि यूट्यूब में है ही नहीं। सो यहाँ पर ये यूट्यूब में हमारा पहला कोर्स है NSCB के लिए। दूसरा मतलब कि कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। अब मैं आप कैसे बताऊँ आपको कि मेरे जो कोर्स है उसका आपका सिलेक्शन होगा। आपको जो कंटेंट दिया जाएगा उस कंटेंट को देखने के बाद, जैसे कि जो चैप्टर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहला चैप्टर डाइजेशन, जैसे कि ये डाइजेशन में पढ़ा दिया। डाइजेशन को पढ़ने के बाद जो उसका PYQs होता है, आप उसमें से 70 to 75% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। सो मैं आपको करवाऊंगा PYQs ऑफ NSCB। PYQ, ठीक है, PYQs ऑफ NSCB। हम लोग आपको NSCB के PYQs करवाएंगे और आपको PYQs करने के बाद आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि आपको सिलेक्शन होगा। और आप 70 to 75% का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली जाओगे मेरे कंटेंट के थ्रू ही। और जो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यार ट्रस्ट करो, हम लोग आप कल ही से सेशन लॉन्च हो जाएगा। पहला हम लोग लेक्चर लाने देने वाला है आपको एक्सक्रीशन का, और ये कैसे होगा आपको सब बताते हैं। देखिए, ये है हमारा सिलेबस NSCB का। ये सब कुछ चैप्टर्स है। ओके, ये इतना है तो बहुत डर लग रहा होगा।
बट इसमें से सबसे क्वेश्चन नहीं आता, कुछ ऐसे गिने चुने चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मैंने पूरे प्रिपरेशन कर लिया, मैं समझ गया हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको दूंगा। वो मैं कैसे दूंगा आप देखो। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले ब्रीदिंग मैं आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का पहले वीडियो दूंगा, फिर डाइजेशन का, फिर ब्रीदिंग का, फिर बॉडी फ्लूइड्स, फिर लोकोमोशन। ऐसे करके मैं वन शॉट वीडियो वीडियो बनाऊंगा। और जैसे कि मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगा, मान लो, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाइजेशन पढ़ाया, तो 2014 से लेकर 2020 तक में जितना भी डाइजेशन में एनएससी में क्वेश्चन आया वो मैं आपको दूंगा। और उसमें से आप 70 से 65 से 70% तक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा और आपको मेरे में ट्रस्ट भी आ जाएगा कि हो सकता है यहाँ से। ओके। और कट ऑफ की बात करें, स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करें, तो आप देख सकते हो एनएसीबी का कट ऑफ आपको 100 से ऊपर बहुत कम जगह दिख रहा है। मतलब जनरली आप मानो कि 100 के नीचे ही है, सब 70s 80s 90s में है। एवरेज कट ऑफ हम देखें तो 95। देखो ना मैक्सिमम कट ऑफ कहाँ जा रहा है, 103। त्रिपुरा को मत देखो क्योंकि त्रिपुरा में जनरल एग्जाम होता भी नहीं है। जनरल का स्टेट देखे तो हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है 103। तो आपको मान के चलना 90 इज द बेस्ट, बट एक सेफ साइड में देखे तो आपको 100 नंबर भी काफ़ी है। ठीक है, ये है मेरा चैनल। ओके। सो आप देख सकते हो कि मैंने एक और एनएसबी का स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। ये उन बच्चों के लिए जिसका पहले से प्रिपरेशन वो कर लिया है, उन्हें और एडवांस करना है और अपना INBU तक का लेवल को ग्रेड करना है। आपको क्या करना है नोट्स के लिए? आपको नोट्स के लिए कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है। ओके। और अबाउट सेक्शन में जाके यहाँ पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना है। वहाँ पर ग्रुप आ जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ मैं आपको जो भी लेक्चर लूंगा उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर होती कैसे ही तैयारी। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा। तो मैं एक्सक्रीशन का सबसे पहले, एक्सक्रीशन का ये मैंने लेक्चर पढ़ा दिया इसलिए साइड साइड में ये नोटेशन है, ऐसे था नहीं। तो मैं सबसे पहले कैम्बल का नोट्स लिखा हुआ है, देखो। और मैं पढ़ाते पढ़ाते मान लो जैसे यहाँ पर है, प्रोटीन से कैसे करके अमाइनो अमाइनो ग्रुप से हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। तो ये इससे क्वेश्चन आया हुआ था एनएससीबी में। तो मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको लिख भी दूंगा कि यहाँ पर से क्वेश्चन एनएससीबी में आया हुआ है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके मैं पहले पूरे कैम्बल को कवर करूंगा। देख सकते हो आप कितना प्रीमियम नोट्स है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एनएससीबी में, तो मैं वो भी मेंशन कर दिया है। और फिर देखिए ये पूरा हो गया। ये देखिए जितना भी लिखा हुआ है टाइप, वो सब कैम्बल का हुआ। उसके बाद मैं फिर आपको एनसीईआरटी की नोट्स देता हूँ। ये एक्सक्रीशन का आपका क्लास 11th का नोट्स है। तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी के नोट्स को बढ़ाया जाएगा और ये सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जैसे कि अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन। तो मैं नेफ्रॉन की खाली यहाँ पर आपको इमेज देकर एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास सबका 3D मॉडल है और मैंने सबको 3D मॉडल से पढ़ाया हुआ है। सो आपको वो 3D मॉडल के थ्रू पढ़ा दिया जाएगा एंड आप देख सकते हो कितना प्रीमियम नोट्स है। ओके। ये सब 3D मॉडल्स आपको करवाया जाएगा। बस एक बार आप ट्रस्ट करो और लास्ट में आप दिखाते हैं। फिर लास्ट में देखिए एनएससीबी का क्वेश्चंस भी दिया हुआ, मैं और लिख लूंगा। तो ये आपको क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो ये कोर्स कैसे चलने वाला है। और स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी आपको यही रखना है। ओके, एक सेकेंड। स्ट्रैटेजी आपको यही रखना है कि जो आपको बस दिया जा रहा है वो करो, जो दिया जा रहा है वो करो। और जो भी नोट्स उसको बस रिवीजन खूब करते रहो। क्वेश्चंस भी आपका बनेगा एंड आई थिंक अच्छा करोगे एंड सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। अगर आप 80% चैप्टर को भी 100% डेडिकेशन तक पढ़ लोगे ना, 80% में नहीं, 70% चैप्टर को भी 100% डेडिकेशन तक पढ़ लोगे तो आपका कोर्स हो जाएगा, आराम कर लोगे। सो दिस इज ऑल फॉर मी एंड अब ये लेक्चर को मैं एंड करता हूँ एंड होपफुली आप कोर्स को ज्वाइन करोगे एंड एनएससीबी को क्रैक करोगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।